बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंपल। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? लेट्स से वी हैव अ मिक्सचर, ए एंड बी का मिक्सचर है, ए प्लस बी, बोथ गिव्स सेम रिएक्शन, मतलब बोथ गिव्स कॉमन रिएक्शन। और वी हैव अ मिक्सचर, हमारे पास मिक्सचर है दोनों का, तो अब क्या होगा, कॉमन रिएक्शन दे रहे हैं और दोनों का मिक्सचर है हमारे पास। तो अगर हम देखें हम कि बोथ गिव्स कॉमन रिएक्शन एंड वी हैव अ मिक्सचर, तो क्या होगा, हम ऐसी रिएक्शन कराएंगे, हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा, फिर हमसे प्रोडक्ट करेंगे कि ए कितना है उसमें बी कितना है। तो इसको क्वेश्चन से समझे हम, 10 मोल्स ऑफ अ मिक्सचर of HCl and H2SO4 requires 10 ml of NaOH for completely neutralization. Calculate percentage of NaOH. NaOH का परसेंटेज निकालो। 10 मोल ऑफ मिक्सचर ऑफ HCl and H2SO require 10 ml of NaOH for completely neutralization. Calculate percentage of NaOH. तो हमने क्या किया, हमारे पास मिक्सचर है, HCl भी है और उसमें H2SO4 भी है। 10 मोल मिक्सचर ऑफ HCl, इन दोनों का मिक्सचर क्या है 10 मोल, तो HCl माना हमने x, H2SO4 माना 10 माइनस x। तो इसके लिए हमारे को NaOH रिक्वायर्ड होगा, तो NaOH कितना रिक्वायर्ड होगा हमारे को, 10 ml, 10 मोल आएगा, 10 मोल NaOH रिक्वायर्ड है। NaOH कितना रिक्वायर्ड है हमारे को, 10 मोल। अब बताओ कि N परसेंटेज ऑफ NaOH कितना है सैंपल में। HCl और NaOH से रिएक्शन कराए हमने, बना NaCl प्लस H2O, ये X था, ये X था। सपोज अभी हम H2SO4 की रिएक्शन कराए हमने 2 NaOH से, तो बना Na2SO4 प्लस 2H2O। अब हमारे को सैंपल में देना कर 10 मोल्स है HCl H2SO4 के, लेट्स से HCl X है तो H2SO4 कितना होगा 10 माइनस एक्स। तो ऐसे HCl के लिए x NaOH रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए 2 इंटू 10 माइनस एक्स रिक्वायर्ड होगा। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना आ रहा है x के टर्म में, x प्लस 20 माइनस 2x, जो कि दे रखा है हमारे को 10। ये कितना दे रखा है हमारे को, x प्लस 20 माइनस 2x। तो ये दे रखा है 10, तो x आ रहा है हमारे पास 10, x की वैल्यू 10 आ रही है। एक बार कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 16 मोल ले लेते हैं हम एक बार, 16 मोल ऑफ NaOH रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अब ये कितना है 16, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, हाथ के हाथ बने क्वेश्चन में कभी कभी डेटा इधर उधर हो जाता है, तो अभी 20 माइनस 2x 16, तो अभी x की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो परसेंटेज ऑफ HCl कितना आ रहा है, x बाय 10 इंटू 100। तो HCl कितना यूज, HCl कितना लिया था हमने x, तो x बाय मतलब 4 बाय 10 इंटू 100, मतलब कितना हो रहा है 40%। परसेंटेज ऑफ HCl कितना आ रहा है 40%। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले हमारे को हीटिंग इफेक्ट थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाय कार्बोनेट। CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, CO3 माइनस को बाय कार्बोनेट कहते हैं। जैसे कार्बोनेट की बात करें, कार्बोनेट में ए सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुहिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। कोई हीट करेंगे तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी।
मरकरी कार्बोनेट और सिल्वर कार्बोनेट को हीट करेंगे तो देगा Hg प्लस CO2 प्लस 1/2 O2, जबकि देगा 2Ag प्लस CO2 प्लस मतलब CO2 और O2 देते हैं। और अगर हम रिमेनिंग ऑल गिव्स CO2, बाकी सब CO2 देते हैं, जैसे Li2CO3 देगा Li2O प्लस CO2, MgCO3 देगा MgO प्लस CO2, Pb लैंड कार्बोनेट देगा हमारे को लैंड ऑक्साइड प्लस CO2। अब हम बात करें बाइकार्बोनेट की। ऑल बाइकार्बोनेट गिव्स कार्बोनेट H2O एंड CO2। सभी बार के कार्बोनेट के अंदर कार्बोनेट H2O एंड CO2। 2NaH CO3 देगा हमारे को Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। CaHCO3 का होल ट्वाइस देगा हमारे को COCO3 प्लस H2O प्लस CO2। कोई भी बाइकार्बोनेट हो तो हमारे को क्या देगा, कार्बोनेट और H2O प्लस CO2, सारे कार्बन बाइकार्बोनेट। तो आइए हमने इसको सॉल्व किया, ये क्यों लिखा हमने, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखते हैं। 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 and NaHCO3 on heating gives 0.44 gram of CO2 gas. Calculate percentage of Na2CO3 in the sample. Calculate percentage of Na2CO3 in the sample. तो 2 ग्राम mixture of Na2CO3 and NaHCO3 on heating gives 0.44 gram of CO2. तो 2 ग्राम इसका हमारे को दे रहा है 0.44 ग्राम ऑफ CO2। तो अब हमने देखा हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। तो 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 0.44 ग्राम ऑफ CO2। तो अब क्या दे रखा है हमारे को, 0.44 ग्राम ऑफ CO2। तो 0.44 बाय 44, ये तो है ना 0.01 मोल। 2 मोल NaCO3 1 मोल CO2 देंगे तो 0.002 मोल NaCO3 इतना CO2 देगा। तो वेट कितना आ रहा है 0.02 इंटू 84 1.68। तो Na2CO3 तो हीट ही नहीं होता है, हमने भी हीटिंग इफेक्ट में देखा Na2CO3 को हीट करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं मिलती है। तो वेट Na2CO3 का क्या गया रिमेनिंग 2 माइनस 1.68 इक्वल्स टू 0.32। तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 कितना है 0.32 अपॉन 2 इंटू 100, तो है ना हमारे पास 16%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ cuprous oxide Cu2O and cupric oxide CuO on heating gives 0.88 gram of copper. Calculate percentage of copper oxide in the mixture. One gram mixture of Cu2O and CuO on heating gives 0.88 gram of copper. तो Cu2O को हीट किया और CuO को हीट किया तो देता है कॉपर प्लस 1/2 O2 और देता है कॉपर प्लस, दोनों देते हैं कॉपर प्लस 1/2 O2। और 2 Cu देगा। तो अब 1 ग्राम मिक्सचर है तो 1 ग्राम में से इसको 1 मान लें, इसको
एक्स ग्राम मान लेते हैं, इसको 1 माइनस एक्स मान लेते हैं, इसको 1 माइनस एक्स मान लेते हैं। इसके मोल्स हो जाएंगे, इसका मोलर मास होता है 144 और इसका मोलर मास होता है 80, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू एक्स अपॉन 144 और यहाँ 81 माइनस एक्स अपॉन 80। तो अब टोटल अब जो दे रखा है हमारे को 0.88 ग्राम ऑफ कॉपर, तो मतलब इनका मास कितना टोटल 0.88, मतलब टोटल मास। तो एक्स बाय 72 जो हमारे को पहली रिएक्शन से मिला है कॉपर, 1 माइनस एक्स बाय 80 जो सेकंड रिएक्शन से मिला है, और यह 0.88 ग्राम ऑफ कॉपर का होता है 64 मास, तो 0.88 इंटू 64। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके, तो इस तरीके से हम जो भी रिएक्शन दे रखी होती है उसमें एक का मास दे रखा होता है, एक का नहीं दे रखा होता, तो हमारे को एक को एज्यूम करना होता है। दो रिएक्शन एक सी रिएक्शन दे रही हो तो उससे हम सेम नेचर की रिएक्शन, कॉमन रिएक्शन दे सकती है, तो उससे हम मिक्सचर, परसेंटेज सैंपल ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर में पर्टिकुलर सैंपल का कितना परसेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।